एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पेशली उन टॉपिक्स के ऊपर जो कि बहुत रीसेंट है इन द ईयर 2026 में। तो जी 2026 आ चुका है, तो मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि कौन से प्रोविंसेस हैं जिसमें आपको अप्लाई करना चाहिए, जिसमें वो आपको जो है ना फॉरेनर वर्कर्स के लिए बेस्ट रहने वाले हैं। अगर आप लोग वर्क वीज़ा LMIA बेस्ड का जॉब के किसी भी चीज़ के ऊपर प्लान कर रहे हो ना, तो ये आप लोगों के लिए ट्रेंडी और बेस्ट रहने वाले हैं। और मैं आपको बताऊंगी कि कौन से प्रोविंसेस जो है वो प्रैक्टिकल होंगे, किस प्रोविंस में जो है कंपटीशन बिल्कुल कम है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेन प्रॉब्लम होती है। अक्सर लोगों को ये तो पता होता है कि हमने कनाडा आना है, लेकिन ये नहीं पता होता कि कौन सी सिटी में हम लोगों ने जाना है। तो उस चीज़ के ऊपर मैं पूरी क्लियरिटी में आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं जी अल्बर्टा की, जो कि 2026 में भी टॉप हायरिंग प्रोविंसेस रहेगा। अगर आपको पता होगा तो अल्बर्टा में जो है वो काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को मिल जाती हैं। यहाँ ऑयल, गैस, ट्रकिंग मशीन्स, कंस्ट्रक्शन, वेल्डिंग, हॉस्पिटैलिटी सब सेक्टर्स जो है वो अपनी-अपनी तरीके से ग्रो कर रहे हैं। अल्बर्टा का फ़ायदा ये है कि LMIA अप्रूवल्स कंपैरेटिवली आसान हो जाती हैं, क्योंकि प्रोविंस को वर्क फोर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो 2026 तक अल्बर्टा ऑलमोस्ट 1 लाख लोगों से ज़्यादा जो है ना वो वैकेंसीज खोलेगा। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ऑप्शन लेकर आई हूँ वो है जी सक्सेसचुअन। ये प्रोविंस जो है वो स्मॉल ज़रूर है। बहुत सारे लोग जो कनाडा में होंगे उनको पता होगा कि ये प्रोविंस बिल्कुल स्मॉल है, बट जब जॉब की बात आती है ना तो उसमें ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्पेशली फार्म वर्कर्स हैं, हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर, कुक हो गए या ट्रक ड्राइवर्स हो गए, बुचर्स हो गए, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है अगर आप ये प्रोविंस चूज़ करते हो, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम है। और आपको पता होगा जहाँ कंपटीशन कम होता है वहाँ वैसे ही आप लोगों के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, फिर चाहे आप किसी भी जॉब सेक्टर में हो या फिर किसी भी बिजनेस में आप हो। 2026 में ये प्रोविंस जो है वो लेबर शॉर्टेज एडमिट कर चुका है। तो अब बात करती हूँ मैं ओंटारियो की। हाँ जी, ये बिल्कुल फेवरेट प्रोविंस होता है, स्पेशली हमारे इंडियंस जो है वो बहुत ज़्यादा जाते हैं ओंटारियो की तरफ। ये कनाडा का सबसे बड़ा जॉब मार्केट है। यहाँ फाइनेंस, IT, रिटेल, वेयर हाउस, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर सभी यहीं पर आपको मिल जाएगा, पर कंपटीशन भी बहुत तगड़ा है भाई। अगर आप सोच रहे हो ओंटारियो में कदम रखने का, तो अपने माइंडसेट में ये बात ज़रूर लेकर आना कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको कंपटीशन मिलने वाला है। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होगा कि आपको प्लेट में रोटी मिल जाएगी, या फिर आप जॉब करने घर से निकलोगे तो आपको जॉब जो है वो वहाँ जाकर मिल जाएगी। जॉब का वाला बहुत टफ सीन है। अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, इन डिमांड लिस्ट में हो, या फिर आपकी जो है ना कोई रेफरेंस है वहाँ पे, तो कहना कि आपको जॉब मिल सकती है। अदरवाइज़ यहाँ पे टफ होने वाला है। ओंटारियो आपको $50 पर घंटा भी दे देगा, लेकिन अगर आपकी जॉब जो है वो इन डिमांड लिस्ट में है। लेकिन अगर आपको कोई अच्छी या डिमांड लिस्ट में आपकी जॉब नहीं आती, आपको आप में कोई स्किल नहीं है, आपने सिर्फ जो है ना कोई स्टार्टिंग से काम शुरू करना है, तो फिर आप ओंटारियो शुरू ना कीजिए, बिकॉज़ यहाँ पे आपको खर्चे बहुत ज़्यादा मिल जाएँगे। ब्रिटिश कोलंबिया ना हमेशा ही फॉरेनर्स के लिए परफेक्ट रहा है। वैंकूवर और सराउंडिंग सिटीज़ कंटिन्यूअसली फॉरेनर वर्कर्स को हायर करती आई हैं। स्पेशली डिमांड रहती है कारपेंटर्स की, प्लम्बर्स की, और शेफ़ हो या फिर फ्रंट डेस्क क्लीनर हो, वेयर हाउस के हेल्पर्स हों, नर्सेस हों या फिर केयर गिवर्स हों। जब तक जो है 2026 अपना जो है वो स्किल्ड वर्कर के लिए इनटेक बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है, बिकॉज़ हाउसिंग प्रोजेक्ट बूम पर है। वहाँ पे इतने ज़्यादा हाउस प्रोजेक्ट बन रहे हैं कि आप लोग खुद सोचोगे कि यार हमें यहीं पे क्यों नहीं आना चाहिए था, पहले हमने यहीं पे ट्राई करा। बात करते हैं मैनिटोबा के बारे में, तो जी अनरेटेड इसको हमेशा से रखा जाता है। आई डोंट नो मैनिटोबा से किसी को क्या ही प्रॉब्लम है, क्यों इसको अनरेटेड रखते हैं, जबकि इतनी प्यारी सिटी है कि यहाँ पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वेयर हाउस वगैरह में भी ईज़िली मिल जाती हैं। और यहाँ हॉस्पिटैलिटी फैक्ट्री जॉब्स, फूड प्रोसेसिंग, ट्रकिंग एंड रिटेल में कंटिन्यूअसली हायरिंग चलती ही चलती रहती है। अगर आप मान लो एक जगह से हट गए तो आपकी जो है डिफरेंट कैटेगरी में आपकी हायरिंग हो जाती है। इसमें कोई ऐसा जो है ना दिक्कत नहीं आने वाली आपको। मैनिटोबा का फ़ायदा ये है कि यहाँ PR लेना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू अदर और प्रोविंसेस। अगर आपका एम्प्लॉयर सपोर्ट करे तो आप लोग जो है ना इजीली PR ले सकते हो। 2026 के वर्क फोर्स के हिसाब से मैनिटोबा जो है 1000 वर्कर्स की मैनिटोबा में ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप प्लान कर रहे हो 2026 में, या फिर आप सोच रहे हो कि कौन सा प्रोविंस में हमें जाना चाहिए, तो आप डेफिनेटली आंखें बंद करके मैनिटोबा चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार दिखने वाली है। अगर आप स्टार्टअप हो, अगर आपके पास कोई स्किल्ड वर्क नहीं है, आपने जस्ट स्टार्ट करना है, तो आप वेयर हाउस में आपको बहुत सारा काम मिल जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट प्रोविंस की बात करूँ तो जी वो है न्यू ब्रुंसविक। तो ये जो है अटलांटिक इमिग्रेशन के लिए स्ट्रॉन्ग प्रोविंस है। यहाँ पे हेल्थ केयर, केयर गिवर,
ट्रक लाइन में और फ़िशिंग प्रोसेसिंग में, होटल स्टाफ में, ये सब सेक्टर्स में ना 2026 में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि फॉरेनर वर्कर्स की हायरिंग होने वाली है। एम्प्लॉयर्स को एआईपीपी के थ्रू फॉरेनर वर्कर्स हायर करने पड़ते हैं। जो प्रोविंस है वो है जी नोवा स्कोशिया। हेल्थ केयर हॉस्पिटैलिटी की यहाँ पे शॉर्टेज हमेशा ही रहती है। नोवा स्कोशिया एक अटलांटिक रीजन का हिस्सा है। यहाँ पे भी जो है आपको वर्कर्स की कंसिस्टेंट कमी देखने को मिलेगी। यहाँ तक कि ये प्रोविंस जो है खास कर कुक, क्लीनर, नर्सेस, केयर गिवर, फूड सर्विस के डिमांड में बहुत ज़्यादा लोगों को हायर करता है। इवन जो कि जिनको ड्राइवर्स का एक्सपीरियंस है ना, जो कि ड्राइवरी की लाइन में है या उनके पास हैवी लाइसेंस है, उनके लिए भी प्रोविंस बेस्ट रहता है। आई डोंट नो क क्यों लोग इसको जो है ना यहाँ पे जाना पसंद नहीं करते। अगर आप 2026 में प्लान कर रहे हैं तो डेफिनिटली आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट जल्दी से मूव करते हैं जी अपने नेक्स्ट प्रोविंस के ऊपर, जो कि है प्रिंस एडवर्ड आइसलैंड, जो कि पीईआई भी बोलते हैं। ये बहुत छोटा-सा एक प्रोविंस है। यहाँ पर हायरिंग इतनी ज़्यादा होती है, हर साल में फॉरेनर वर्कर्स के लिए अलग-अलग ड्रॉ निकलते हैं। फ़िश प्रोसेसिंग को लेकर, चाहे फिर वो फार्म वर्कर्स हो, ट्रक ड्राइवर्स हो, कुक हो या फिर फैक्ट्री स्टाफ हो, इन सब को लेकर वहाँ पे हाई डिमांड रहती है। तो अगर आप लोग 2026 में देख रहे हैं, फार्म का आपके पास एक्सपीरियंस है या फिर आपको खेतों का काम आता है या फिर उस लाइन में आपका कोई भी एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पे जो है वो चूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ना इन फ्यूचर जो है वो डिमांड बढ़ती नज़र आ रही है। तो इन फ्यूचर आप लोगों को ना देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो है टूरिज़्म बहुत ज़्यादा आने लग गया है, तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। वीडियो बनाने का मेन मतलब यही है कि आप लोगों की हेल्प हो सके, क्योंकि ये जो है ना मैं पूरे ट्रेंडिंग वो वाले टॉपिक बता रही हूँ जो कि इन द ईयर 2026 आप लोगों के लिए बेस्ट रहने वाले हैं। लास्ट प्रोविंस की अगर मैं बात करूँ तो वो है यूकॉन। इसमें नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज होती हैं। यूकॉन जो है ना वो नॉर्दर्न रीजन्स की वर्कर्स को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। यहाँ सैलरीज जो है आपको ज़्यादा मिलेंगी, बिकॉज वेदर यहाँ पे हार्श है, पॉपुलेशन कम है, तो आपकी जो है ऑलरेडी आपको पता है कि डिमांड जो है वो ज़्यादा होने वाली है। तो अगर आप लोग कहीं पे भी ये ट्राई कर रहे हो जाने का, आप इन जो है प्रोविंसेस को देख सकते हो। अगर मैं सबसे ज़्यादा प्रोविंसेस को समराइज़ करूँ तो अल्बर्टा और सक्सेचुअन आप लोगों के लिए बेस्ट हो सकते हैं। जो भी लोग एलएमआईए की जॉब जो है वो ट्राई कर रहे हैं, अगर आप ओंटारियो या बीसी देख रहे हो, वो उनके लिए ही है जो कि स्किल्ड वर्कर्स हैं। मैनिटोबा इज़ बेस्ट फॉर द पीआर स्पोर्ट। अगर सिर्फ किसी को पीआर के लिए कुछ चाहिए ना, तो वो आँखें बंद करके जो है वो मैनिटोबा की तरफ जा सकता है। अगर आपको अटलांटिक प्रोविंसेस चाहिए तो आप लोग जो है ना नॉर्दर्न प्रोविंसेस की तरफ जो है वो जा सकते हो। तो जी ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं, मेरे चैनल को ऐसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप ऑलरेडी मुझे बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। जो भी वीडियो पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर सकते हैं।